अगरचा बहुत सारे नक्काद कहते हैं कि उर्दू में अजीम नावल तो दूर की बात है, कोई एक दर्जन के करीब भी ऐसे नावल्स नहीं हैं जिन्हें हम अच्छे नावल करार दे सकें। लेकिन जहाँ तक मेरा मुताल्ला है, और न सिर्फ मेरे मुताल्ले की रोशनी में बल्कि और भी बहुत सारे नक्कादों की राय के मुताबिक उर्दू में न सिर्फ अच्छे नावल्स मौजूद हैं बल्कि ऐसे नावल्स भी हैं जिन पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन उर्दू नावल्स के बारे में बताएंगे जो उर्दू तारीख के सबसे मकबूल तरीन, मशहूर तरीन और बेहतरीन नावल्स करार दिए जाते हैं। और एक और ख़ास बात कि इस वीडियो के आखिर में हम आप लोगों को ये 5 के 5 नावल्स मुफ्त हासिल करने का तरीका भी बताएंगे। तो बढ़ते हैं अब आप वीडियो की जानिब। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आप देख रहे हैं उबैद साकिब ऑफिशियल और मैं हूं उबैद साकिब। आज की वीडियो में हम आपको उर्दू के 5 बेहतरीन और मकबूल तरीन नावल्स के बारे में बताएंगे। आज जिन नावल्स पर हम बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहला नावल है आग का दरिया। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर की तख्लीक है। ये नावल उन्होंने 1957 में लिखना शुरू कर दिया था और इसकी इशाअत 2 साल बाद मुमकिन हो सकी। उन्होंने ये नावल 30 बरस की उम्र में लिखा था। जो ही ये नावल मंजर आम पर आया तो न ख़त्म होने वाले तनाज़ात का एक सिलसिला शुरू हो गया। नाक़दीन की जानिब से इस नावल पर बेशुमार एतराज़ात उठाए गए। सबसे पहला एतराज़ ये उठाया गया कि यह नावल वर्जीना वुल्फ के सवानही नावल से अख़ज़ किया गया है। 2 कौमी नज़रिए के हामिल अदीबों और नक्कादों के लिए आग का दरिया एक नाखुशगवार तजुर्बा रहा है। उनके नज़दीक एक तनाज़ा रहा है क्योंकि इसकी मुसन्निफ़ा यानी कुर्रतुल ऐन हैदर हिंदुस्तान की इकाई की हामी थी। वो बर्रे सगीर की तकसीम नहीं चाहती थी। लेकिन इन तमाम एतराज़ात के बावजूद इस नावल के फ़नी मुहासिन पर तमाम नक्काद गुफ्तगू करते रहे। अब इस नावल की बात करें तो इस नावल में बर्रे सगीर की 2500 साला तहज़ीब बयान की गई है। ये नावल बर्रे सगीर के क्लासिकी, अज़्म वुस्ता, नौआबादियाती और जदीद दौर यानी चारों अदवार का 4 किरदारों गौतम, चंपा, कमाल और साइरल के ज़रिए अहाता करता है। अगरचा 2500 साला तारीख को वो भी एक नावल में समो देना कोई सहल काम नहीं था, मगर कुर्रतुल ऐन हैदर की महारत और तजुर्बे ने यह कारनामा सरअंजाम दे दिया। आग का दरिया उर्दू तारीख के मकबूल तरीन, मशहूर तरीन और बेहतरीन नावल्स में से एक करार दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर हम जिस नावल पर बात करेंगे वो है उदास नस्लें। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का एक तारीखी नावल है। उन्होंने ये नावल 1963 में तहरीर किया और यही नावल अब्दुल्ला हुसैन की पहचान का सबब बन गया। इस नावल के अब तक कोई 50 के करीब एडिशन शाया हो चुके हैं और 1963 में इसे आदमजी अदबी इनाम भी दिया गया। अगर हम इस नावल के मौजू की बात करें तो इस नावल का मौजू बरतानवी हिंदुस्तान है। ये नावल अपने अंदर एक अहद की तारीख बयान करता है। नावल के वाक़यात की इब्तिदा 1857 की जंग आज़ादी से होती है और इख्तिताम क़याम पाकिस्तान पर हो जाता है। इस नावल में 1857 की जंग आज़ादी, जागीरदाराना जहनीत का फैलाव, कांग्रेस की सियासत, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जद्दोजहद, मुस्लिम तशख़्ख़ुस का एहसास, दूसरी जंग अज़ीम के हिंदुस्तान पर असरात, तक़सीम हिंद के फसादात और क़याम पाकिस्तान के वाक़यात को निहायत खूबी के साथ बयान किया गया है। अगरचा नक्काद इस नावल को एक तारीखी नावल करार देते हैं, मगर अब्दुल्ला हुसैन का एक इंटरव्यू में कहना था कि उन्होंने ये नावल एक मोहब्बत की कहानी समझकर लिखा था जिससे तारीखी वाक़यात सामने आ जाए। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अब्दुल्ला हुसैन पर उनके नावल से यानी आग के दरिया से पैराग्राफ और असलूब उठाकर अपने नावल में इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने सफ़ात के नंबर तक बता दिए। लेकिन इसके बावजूद उदास नस्लें उर्दू के बेहतरीन नावल्स में से एक शुमार किया जाता है। उदास नस्लें के बाद तीसरे नंबर पर हम जिस नावल पर बात करने वाले, इसका नाम आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा। नावल का नाम है राजागिद और मुसन्निफ़ा हैं बानो कुद्सिया। यूँ तो बानो कुद्सिया ने मुख्तलिफ असनाफ पर 2 दर्जन से ज़्यादा कुतुब तहरीर किए हैं, लेकिन जो शोहरत और जो मकबूलियत राजागिद के हिस्से में आई वो उनकी और किसी किताब को नसीब नहीं हो सकी। ये नावल गुज़श्ता निसफ़ सदी के मशहूर तरीन नावल्स में से एक है और इसकी करीबन 2 दर्जन से ज़ायद एडिशंस शाया हो चुके हैं।
ये नावल 1981 में शाया हुआ। बुनियादी तौर पर यह नावल मुआशरती तबकों के टकराव के हवाले से है। इस नावल में कुछ मिडिल क्लास वालों की कहानी बयान की गई है जो ज़िंदगी को जीने का, ज़िंदगी को गुजारने का सलीका और करीना ढूंढते हैं, और वो सलीका और करीना उन्हें एक प्रोफेसर की गुफ्तगू में मिल जाता है। और यही असल में बानू कुद्सिया का हलाल और हराम के मुतालिक माबाद तबियाती नज़रिया है। नावल के मरकज़ी किरदार सिमी शाह और उसका हमजमात कय्यूम है। सिमी शाह एक अमीर ज़ादी होती है जिसे आफ्ताब नामी एक लड़के से इश्क होता है। यह नावल एक तरफ नफ्सियाती पहलुओं को लेकर चल रहा होता है तो दूसरी तरफ हलाल व हराम और मुआशरे में हलाल व हराम पर मबनी जो टकराव है उसका अहाता भी करता है। हम ये कह सकते हैं कि यह नावल मुख्तलिफ मुआशरती पहलुओं खुसूसन हलाल व हराम के टकराव का अहाता करते हुए एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी भी बयान करता है। अब हम जिस नावल पर बात करने वाले हैं वो नावल है खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती मारूफ पाकिस्तानी नावल निगार शौकत सिद्दीकी की तख्लीक है। यह नावल तकसीम हिंद के बाद शाया होने वाले नावल्स में इंतहाई अहम और मशहूर नावल है। इस नावल की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आम तौर पर कोई नावल 4 या 5 एडिशन शाया हो जाएं तो उस नावल की कामयाबी माना जाता है, लेकिन खुदा की बस्ती वो नावल है जिसके 50 के करीब एडिशन शाया हो चुके हैं। इस नावल को ड्रामाई शक्ल भी दी गई है और पाकिस्तान टेलीविज़न से ये ड्रामा 5 दफ़ा नशर हो चुका है। इसके अलावा इस नावल को 1960 में आदमजी अदबी इनाम से भी नवाजा गया है। खुदा की बस्ती में क़याम पाकिस्तान के बाद तश्कील पाने वाले समाज और मुआशरती रवैयों पर बात करते हुए उस दौर में होने वाली मफाद परस्ती और मतलब परस्ती पर बात की गई है। खुदा की बस्ती में शौकत सिद्दीकी ने क़याम पाकिस्तान के बाद जो मुआशरा तश्कील पाया उस मुआशरे के मसाइल पर निहायत तफसील से बात की है और निहायत खूबसूरत मंजर निगारी की है। इस नावल का मरकज़ी एहसास एक ऐसा मुआशरती निज़ाम है जिसमें शहरी ज़िंदगी के मसाइब बयान किए गए हैं और नए मुल्क के वजूद में आने के बाद मुहाजिरीन की आबादकारी, रोज़गार और दीगर मसाइल को इस्तेमाल करके किरदार बनाए गए हैं। इस नावल में उस मुआशरे को बयान करते हुए जहाँ उस मुआशरे में जीने की तगो-दो दिखाई गई है, वहीं पे उस मुआशरे के जराइम, नाइंसाफ़ियों और इस्तेहसाल को निहायत खूबी के साथ बयान किया गया है। गरज ये नावल एक ऐसा शाहकार है जिसमें जगह जगह शौकत सिद्दीकी की तख्लीकी सलाहियतें और लफ्ज़ी खुलकर सामने आ जाती हैं। 5वां और आखिरी नावल जिस पर हम बात करेंगे वो नावल है कई चांद थे सरे आसमां। ये नावल का नाम मुश्ताक अहमद के एक शेर से लिया गया है। तारीख़ी एतबार से ये नावल 19वीं सदी से भी पहले कहीं शुरू होता है और 1856 में आकर ख़त्म हो जाता है। इस पूरे अरसे का बयान हमें एक ऐसी दुनिया की सैर कराता है जो मुआशरती और तहजीबी रिवायतों से मामूर है। यहाँ की ज़िंदगी और इसके अक़दार निहायत मुस्तहकम और तवाना है। हर तरफ एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें चहल पहल है, रौनकें हैं, रंगीनियाँ हैं और एक ऐसा अहद नज़र आता है जिस पर बजा तौर पर फ़ख्र किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर यहाँ जो अदबी तहजीब बयान की गई हैं, जो जलवे अदबी तहजीब के हैं, वो किसी तौर दुनिया की किसी भी तहजीब से कम नहीं है। लेकिन जहाँ इस तहजीब की ताबनाकी, इस तहजीब का उरूज दिखाया गया है, वहाँ एक तरफ इस तहजीब का इन्हदाम, इस तहजीब का ज़वाल की तरफ आना भी बयान किया गया है। इस नावल में ख़ास तौर पर गालिब का जो सरापा बयान किया गया है वो पढ़ने के काबिल है। इस नावल की एक और ख़ुसूसियत इस नावल की ज़बान दानी है। इस कदर खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल की है शमसुर रहमान फ़ारूकी ने कि एक दफ़ा आप ये नावल पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर तब तक आप इसे नहीं छोड़ते जब तक आप इसे मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ लेते। गरज ये उर्दू के सबसे बेहतरीन नावल्स में से एक नावल है। अब हम आपको ये 5 नावल मुफ्त हासिल करने का तरीका बताते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में इन 5 नावल्स के लिंक मौजूद है। आप उन लिंक पर क्लिक करके ये 5 नावल PDF में फ्री में हासिल करके पढ़ सकते हैं और इनसे लुत्फ़ उठा सकते हैं। उम्मीद है अहबाब उर्दू के 5 बेहतरीन नावल्स पर बनाई गई हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। उर्दू कुतुब पर मज़ीद तबसरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।